बहुत से मरीज हमारे यहाँ मरे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ बड़ी दाना पानी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं अभी किचन में हूँ। किचन से आपसे व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो अभी जो टाइम है वो 6 o'clock हो चुका है और अभी मैं अपनी थोड़ी देर पहले ही अपनी जो वीडियो है पब्लिक करी है, क्योंकि आजकल है ना मॉर्निंग में है ना ये हो जाता है कि है ना या तो फिर मैं रात को ही करके रख दूँ और रात को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कुछ भी। सो फिर वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी थी रात में ही, बट होता है उसके अंदर बहुत कुछ होता है यार डालना। पता है आप लोग जो इस लाइन में हैं, जो लाइन में है, जो क्रिएटर्स हैं, उनको तो पता है वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना, अपलोड करना, फिर उसको पब्लिक करना, उसका सारा मैटर फिल करना, डिस्क्रिप्शन भरना, टाइटल सोचना, ये सारा जो प्रोसेस है ना ये बहुत ज़्यादा लंबा जाता है और ये बहुत टाइम खाता है। तो वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो हाँ ठीक है, ओके। तो वो सब चीज़ें क्लियर हो नहीं पा रही थी, मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। मैं सच कहूँ, मैं यूँ कहूँगी कि ऐसा नहीं, मैं खुद ही मैनेज नहीं कर पा रही थी सब कुछ। दिल्ली में थी तो दिल्ली में क्योंकि सब कुछ बे टाइम चल रहा था। बे टाइम मीन्स कि मेरे टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो मुझे एडजस्ट करना था। सो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। 1 मिनट पहले मैं फ़ोन को रख लेती हूँ। ओके, हाँ, गिरे नहीं। तो मैं ही एडजस्ट नहीं कर पा रही थी इन सब चीज़ों को। ओके, अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो शाम हो चुकी है, वैसे चाय हमने पी ली थी पर अभी फिर मन कर गया सबका क्या इनका मन कर गया, फिर मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। तो इसी वजह से ना वीडियो आ पा रही थी, ना ही मैं वीडियो शूट कर पा रही थी, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था घर में भी और मेरी लाइफ में भी। और धीरे धीरे मैं बताऊंगी आप लोगों को। क्यों आवाज़ कर रहे हो? तो धीरे धीरे बताऊंगी क्या हुआ, क्या नहीं, क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। कुछ बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं, सो इस वजह से। और तो अभी नहीं कहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरी कही हुई बातें कंप्लीट नहीं हो पाती, कंप्लीट मीन्स पूरी नहीं हो पाती है। सो मैं अभी नहीं कहूँगी आप लोगों से। धीरे धीरे जैसे जैसे जो चीज़ें होती रहेंगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो अभी शाम का टाइम है, पता नहीं ये व्लॉग मेरा अभी कंप्लीट होगा या नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि व्लॉग इसलिए भी सुबह से शुरू नहीं किया था, बहुत बुरी हालत थी। कल से लगी हुई हूँ मैं, जब से यहाँ से आई हूँ क्लीनिंग में ही लगी पड़ी हूँ। रात को मैंने फ्रिज वगैरह भी क्लीन कर दिया था खाना बनाते बनाते। रसोई भी मैं पूरी क्लीन कर चुकी हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक मिनट चाय पत्ती डाल दी। तो देखिए मैंने आते ही ये कल है ना ये ट्रे और ये ट्रे मैंने सब धो दिए थे, डब्बे भी मैंने साफ कर दिए थे, चिकने से हो गए थे। मिक्सी भी मैंने बिल्कुल चमका दी है, साफ कर दी है। ये है ना ये पन्नी ही गंदी है और ये पन्नी को मैं करती रहती हूँ वैसे, पर ये पन्नी मैं जानबूझ के नहीं हटाना चाहती। अंदर का जो वायर है ना वो गंदा हो जाता है रखा। तो ये सब कर दिया। मैं ये जो ट्रे इसलिए रखती हूँ क्योंकि डब्बे जो होते हैं ना तेल और घी के, वो चिकने होते हैं, फिर ये चिकना हो जाता है, फिर गंदा होता है। तो ट्रे तो हम निकाल के धो सकते हैं। ऊपर भी मैंने इसी तरीके की ट्रे रखी है और चाय इतने बनने रख दी है। मैं आपको फ्रिज भी दिखाती हूँ। तो मैंने फ्रिज भी कल क्लीन कर दिया था बिल्कुल। वैसे तो इसमें कुछ गंदा हुआ नहीं था, बट फिर भी 1 महीने बाद आई थी, तो देखिए मैंने अपना फ्रिज भी पूरा साफ़ कर दिया है। रात में ही कर दिया था, रहा ही नहीं रहा था। मैं सोची थी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्लीनिंग, पर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अभी मैंने ना धो के सब्जियां रखी हुई हैं, बस टमाटर ही हैं और कुछ नहीं है। अभी टोकरियों में नहीं डालें। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सब अच्छे से साफ़ करके और रख दिया है। मैं मसाले इसमें रखती हूँ जो मैं डब्बों में नहीं रखती, वो वाले मसाले सिर्फ। और ये नींबू वही हैं जो मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, तो सूख से गए। मैंने कहा नहीं, इनको निचोड़ लूँगी अच्छे से। तो फ्रिज मेरा क्लियर हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, साफ़ सुथरा सा।
अभी हम पियेंगे चाय, फिर देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। अभी है ना पानी आया है तो उसी का साउंड आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैंने अभी प्योरिट चलाया है तो उसी का साउंड आ रहा है। ये पानी बहुत प्रेशर से आता है क्योंकि तीन बिल्डिंग ऊपर चढ़ाना था तो बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये मेरी खिड़की के तरफ का व्यू है। बहुत अच्छी हरियाली दिखती है खिड़की की तरफ से भी। मैंने जब से नेट लगवाई है ना बहुत सुकून आ गया है। छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं ना वो शाम के टाइम पे आना शुरू होते हैं, वो नहीं आते अब। तो चाय भी मेरी बॉयल हो रही है। चाय बॉयल होने के बाद पीने के बाद मिलूंगी मैं आप लोगों को। ओके। अरे सुनिए, मुझे लग रहा है बारिश शुरू हो गई। एक बार चेक करना, बाहर कपड़े भी सूख रहे हैं। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, रुको। टाइम थोड़ी ना ये कोई बारिश का। पूरे दिन में गर्मी और रात में वैसा हो गया। पर चलो सब मौसम ठीक सही हो रहा है। तो रात हो चुकी है और मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे तो वही हम उतारने गए थे हम दोनों ही, क्योंकि एकदम से स्टार्ट हो गई एकदम तेज़ से। तो मुझे किचन से दिख ही जाता है। तो मैं कपड़े अभी उतार के रख कर आई हूँ। यहाँ खाना बना रही हूँ क्योंकि मन तो किसी का है नहीं है, मतलब भरा भरा सा लग रहा था पेट। तो ये कह रहे थे कि चल थोड़ा सा है ना चावल बना लेते हैं, क्योंकि गोभी रखी थी, आलू रखी थी, ज़्यादा कुछ सब्ज़ी अभी मेरे पास है नहीं। तो बस मैं ये चावल अच्छे से साफ़ करती। वैसे मेरे जो दाल चावल जो भी आता है ना वो बहुत क्लीन होता है, क्योंकि थोड़ा पैसा ज़रूर देना पड़ता है। पर पैकेट्स की चीज़ें जब लाते हैं ना, जो भी पैकेट्स में लाते हैं वो सभी जानते होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जो छोटी दुकानें होती हैं वो क्या होता है बोरा का बोरा मंगवाते हैं और फिर वो पैकेट्स पैक कर देते हैं। पर जैसे हम ये क्या कहते हैं रिलायंस वगैरह या बिग बाज़ार से लाते हैं तो इनके पैकेट्स अलग होते हैं और इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी एक हाथ निकालते हैं। पर क्या है ना, ये चावल है ना अब 1 महीना हो चुका था रखे तो उनको मैं और अच्छे से देख रही थी कि कुछ कीड़ा वीड़ा ना पनप गया। तो इसलिए मैं इतना देख रही हूँ इन चावलों को और छान रही हूँ कि कुछ हो ना दिख ना जाए। तो मैं वही सब कर रही हूँ। क्योंकि मेरे अंदर से थोड़ा सा ऐसा रहता है, क्योंकि अगर मेरी आंखों के आगे कोई चीज़ आ गई ना तो फिर मेरे को वहम रहता है कि हाँ ये हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है। जैसे जब गोभी बनाती हूँ ना तो बस मेरे को ऐसा लगता है एक गोभी का तना तोड़ के देख लूँ कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। सो चलिए यहाँ पे मैं बनाती हूँ चावल बनाऊँगी। क्या आपको साथ रेसिपी शेयर करूँ। बस मैंने देखिए प्याज और हरी मिर्ची काट ली है, उसको लंबा लंबा कट किया है। और देखिए गोभी थी, थोड़ी सी गोभी ली है तो अब उसको मैं एक तोड़ के देख रही हूँ कि कुछ है तो नहीं। सो ये सब मेरा चलता रहता है, सभी का रहता है यार। जो भी कीड़े वीड़े दिख जाएँ तो थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो मैं क्या करूँगी ना, गोभी को आलू को काट लूँगी और उसी में ही टमाटर कट कर लूँगी। और मेरा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, जीरा डालूँगी। उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची भी ऐड कर दूँगी साथ के साथ ही। और बस उसके बाद क्या करूँगी ना कि जब ये प्याज व्याज हो जाएगी ना तो ये सब्जी जो है मैंने काट गई हैं उनको और टमाटर को सबको साथ डाल दूँगी। पता नहीं क्या शौक चढ़ा है मुझे कि मेरे को बस मोटे मोटे टमाटर कट करना पसंद आता है आजकल। मुझे भी वो प्योरी श्योरी बना बनूँ के सब्ज़ी नहीं भा रही है। और सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगता है जब सब्ज़ी में अलग से टमाटर दिखाई देता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अब जो मैं चावल वगैरह भी धो के रख दूँगी जिससे मेरे को फटाफट से काम हो जाए। तो ये सारे काम करते करते है ना कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, कुछ चीज़ें मन बहुत करता है आप लोगों से बहुत चीज़ें मैं शेयर करूं, बहुत चीज़ें शेयर करूं। बस कहते हैं ना कि हम जो लड़कियां होते हैं ना, पता नहीं भगवान ने सारी बाउंडेशन, सारी बंधन, सारी सीमाएं हम लोगों के ये ना उसमें रख दी गई हैं कि नहीं तुम्हें इसे लांघना ही नहीं है। तो तब मेरे को बड़ा दुख होता है यार, बहुत चीज़ें होता है। अब वो ये ना हम लड़कियां अगर कुछ बताएं तो हमारी ही कमी हो जाती है कि हम ये सब कह रहे हैं अपने परिवारों के बारे में या फिर अपने घर वालों के बारे में या फिर अपने हस्बैंड के। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक सहते रहो तो वो लड़की बहुत अच्छी कहलाती है, वो बहू बहुत अच्छी कहलाती है, वो बेटी बहुत अच्छी कहलाती है। जहाँ पे लड़की मुंह खोल दे, बहू मुंह खोल दे या बेटी मुंह खोल दे, बीवी मुंह खोल दे तो वो सबसे बुरी कहलाती है और सबसे बेकार कहलाती है। फिर उसके लिए बस बहुत चीज़ें कही जाती हैं। तो ये चीज़ें मेरे मन में बहुत चलती हैं। मतलब मैं यही चलती हूँ कि कब तक यार, कब तक हम लोगों को भी अपना मतलब इस तरीके से जीना मतलब कब तक पड़ेगा।
बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ हमें पता है कि ये चीज़ें यहाँ तक हमें रखना है। एक्चुअली क्या है ना, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ हो गई है, हम लोग डेली हम काम करते हैं, डेली आप लोगों के साथ लाइव शेयर करते हैं, एक फैमिली, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी चीज़ है ना अब आपको दिखा रहे हैं, हमारी फैमिली हमें देख रही है, तो ऐसा लगता है, मन करता है हर चीज़ आप लोगों से शेयर कर लें। बस यही है, कुछ सीमाएँ, कुछ बाउंडेशंस हमें रोक लेती हैं। बट एक चीज़ ये है कि है ना, दुनिया में क्या होता है ना कि टाइम आने पर है ना, जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है और जब अपने ही काम ना आए ना, तो बड़ा ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। जब अपने ही धोखा दें या फिर अपने ही काम ना आए ना, तो बड़ा ही दुख होता है, वो चीज़ बहुत खलती है। तो ये सब चीज़ें हैं, खुल के क्या बताऊंगी, कभी कुछ बातें होंगी तो कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करूँगी मैं आपसे। अभी भी मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, क्योंकि मेरी जीभ है आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर मेरा जो मन है वो मुझको रोक लेता है कि नहीं, कोई चीज़ें नहीं कहनी है, कोई चीज़ें नहीं बोलनी है। हम लड़कियों का सबके साथ ऐसा ही होता है, हम अपना मन मारना जानती हैं, हम अपना मुंह बंद रखना जानती हैं, तो ये चीज़ें खलती हैं और सही भी हैं, क्योंकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। इधर अगर हम ऐसे चीज़ें लेके आते हैं ना, तो हम खुद ही मजाक बन जाते हैं, हम और 10 लोगों को बोलने का मौका दे देते हैं अपने ऊपर। तो मैं यहाँ पे बस अपना सूट देख रही थी, मैंने कहा यार ये इतना ढीला हो रखा है सूट मेरा, मतलब पहले से ही ढीला था, फिटिंग मैंने इसकी की नहीं जब से मैंने लिया। सो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में तो वही देख रही थी यार कितना ढीला होगा ये, कितना नहीं। अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ और देखिए यहाँ का भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी, बहुत कुछ सोचा था, इधर का ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। हाँ सुनिए, ये कपड़ों का क्या करूँ, कहाँ लगाऊं यार, धूल लग गया सारा, कहाँ लगाऊं, जगह ही नहीं दिख रही है। तो बस यही पूछ रही थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और यहाँ पे जगह नहीं है, एक भी अलमारी नहीं है इस घर में, एक भी, और मेरे पास अलमारी जैसे कि थी ही नहीं। सो इस वजह से बहुत परेशानी है, बेड्स भरे पड़े हैं मेरे कपड़ों से, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो अभी इनसे बस यही कह रही थी कि यार रैक, ये कह रहे थे कि मैं रैक ला दूँगा, अलमारी वाला रैक नहीं होता वो, तो वही मैं इनसे बातचीत करती, मतलब मेरा खुद का मूड ऑफ हो जाता है जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे बेड बिछा हुए हैं, तो बस इन पे भी मैंने बेडशीट वगैरह हटा दी थी। अभी ये जो चादर का मैंने पर्दा बनाया ना, इसको भी हटाना है, और मुझे पर्दे बनाने हैं, अब घर में ही बनाऊंगी। तो देखती हूँ किस दिन से स्टार्ट करती हूँ, घर से ही बनाऊंगी, कपड़ा रखा हुआ है मेरे पास, तो मैं उसी के बनाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे डिलीवर नहीं हो रहा है। बहुत 2 बार कर चुकी हूँ पर फेल हो जाता है, नहीं आ पाता यहाँ पर। सो यहाँ पे ना, और इसमें से ना मुझे एक बेड को बेचना भी है, क्योंकि ये 2 बेड बहुत ज़्यादा कंजक्ट हो रहा था। सो मुझे एक बेड निकाल दूँगी मैं इधर से। सो चलिए, इधर बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैं फिर खाना पीना खाएंगे सब, और अब खाना पीना खाएंगे क्योंकि बेडशीट वगैरह बिछा दी है। और अभी मैं पर्दा इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये जो शाम के टाइम पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है खिड़कियों में से, सो इसलिए हटा देते हैं। और ऐसा कुछ है नहीं कि कोई देख रहा है नहीं, सबसे ऊपर है हमारा घर, तो इसलिए हटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए चावल बन चुके हैं और अब मैं थाली में लगा रही हूँ। आज सच में बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लुक आया है। ऊपर है ना एकदम टमाटर बिछ से गए हैं, और जो हरी मिर्ची मैंने चीर के डाली ना वो भी ऊपर ही देखे रखी हुई है। तो चलिए मैं फटाफट से चावल रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी ज़्यादा किया था जिससे थोड़े से गीले गीले से चावल बने, क्योंकि बिल्कुल है ना वो खिले खिले और सूखे सूखे से होते हैं ना, फिर वो मुझसे खाए नहीं जाते हैं। और मेरे को तो ऐसे भूख भी नहीं है, मैंने थोड़ा सा ही खाना है, इन सबको देना है बस खाना मुझे। तो चलिए फटाक से इन बच्चों को खाना दे देते हैं। पापा से पूछो अचार चाहिए? हाँ। आपको भी? मेरे को थोड़ा ज़्यादा देना,
चावल मिलाई। लीजिए पापा को देकर अब बेटा, लो मैं आपके लिए लगा देती हूँ, लेके थोड़ा सा और डाल। बस ना, अचार इतना ही खाते बेटा। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अचार मिला रहे हो? तमीज से मिलाओ ना, गिरा दिए बेटा। मेरे को मिलाना नहीं आता। लेना फिर बोल दो ना कि मम्मी मिला दो, हमेशा तो अपने आप करना है आपने। लो चलो, तो इन सबको दे दिया, मैंने भी ले लिया है थोड़े से चावल, और अचार के साथ तो नमकीन चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं तो मतलब फ़ैन हूँ आम के अचार की, सच में तो बहुत टेस्टी बने हैं। आप बना के देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। और ये लोग चले गए हैं ऊपर छत पे वॉक करने, तो अभी मैं भी जाऊंगी। बस मैं बर्तन मारने के लिए रुक गई थी, फिर यार बाद में ना मन नहीं होता बिल्कुल भी। और ये रोशनी कुछ अजीब आती है, ये भी ठीक हो जाओ भाई। हाँ, तो बर्तन मैंने सब क्लीन कर दिया, मेरा किचन भी क्लीन हो गया है ऑलमोस्ट सारा। मैंने बर्तन वगैरह सब क्लियर कर दिया है। बस यार अभी मेरा ये वाला रूम रह गया है साफ करना। साफ मीन्स ये कपड़े रहते हैं जो मुझे लगाने हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे पास यहाँ पे है ना अलमारी नहीं है, या रूम में भी अलमारी नहीं है, और मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि जहाँ भी मैं रहती थी वहाँ पे अलमारियाँ ऑलरेडी होती थी, तो इसलिए मैंने खरीदी नहीं। और मेन मकसद ये होता था कि यार बेफालतू का सामान ना खरीदें, क्योंकि हम जैसे रेंट पे रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है इधर उधर शिफ्ट करने में कि जितना सामान कम कर सके, पर करते करते भी बहुत हो गए। तो यहाँ का एरिया मुझे आज ठीक करना है, बहुत उबड़ दुबड़ हो रही है, क्योंकि कल से आई हूँ मैं, तो यहीं से कपड़े निकल रहे हैं बट ठीक नहीं हो रहे। तो ये कोना मुझे ठीक करना है, तो अभी हम वॉक करने चलते हैं। वॉक करने के बाद ही मैं इस कोने को ठीक करूंगी, और ये कपड़े तभी लगेंगे। बहुत सारे धोए थे मैंने आज कपड़े, तो ये कोना मेरा ठीक होगा तब करूंगी। यहाँ की कुंडी लगी हुई है, तो अभी मैं भी जा रही हूँ वॉक करने, तो लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए वॉक करते हैं। ऊपर तो मैं आपको कैमरा फ़ोन लेके नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है, देख रहे हैं, और वहाँ पे कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है, सो इस वजह से। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको, या तो अभी आके मिलूँगी या फिर सुबह मिलूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ।